हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मृति क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, चैप्टर 1 है, पावर शेयरिंग चैप्टर है। उसको हम रीड कर रहे थे, उसको आगे समझते हैं। श्रीलंका 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 डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की विविध जनसंख्या। सिंगली स्पीकिंग 74%। सिंगली स्पीकिंग लोग कितने हैं? 74% हैं श्रीलंका में। सिंगली भाषी लोग 74% हैं। तमिल स्पीकिंग कितने हैं? 18% हैं। तमिल भाषी लोग कितने हैं? 18% हैं लोग। अब तमिल भाषी स्पीकिंग जो हैं, तमिल भाषी बोलने वाले जो लोग हैं वो 18% हैं। तमिल में दो तरह के लोग हैं, एक श्रीलंकाई तमिल और एक इंडियन तमिल। श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये भारतीय तमिल कहाँ से आ गई। ठीक है, तो बता दें आपको कि भारतीय तमिल ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो वर्कर के रूप में ले जाए गए थे, और कुछ अपनी मर्ज़ी से गए थे। तो ये जो श्रीलंका में काम करने के लिए, तो ये वहीं रहने लगे, तो ये क्या कहलाएंगे? भारतीय तमिल। ठीक है, इंडियन तमिल। अब बात करते हैं मेजॉरिटी सिंगलीस बुद्धिस्ट। जो बहुमत सिंगली हैं वो क्या करते हैं? जो बहुमत सिंगलीस हैं वो बौद्ध भाषा को, बुद्ध को बढ़ावा देते हैं या बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म को। और ये मेजॉरिटी तमिलियंस हैं वो किसको मानते हैं? वो हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, अब आगे, अब आपने ये तो समझ लिया है कि बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। देखिए, बेल्जियम में क्या था, एक एक मेजॉरिटी में था, एक माइनॉरिटी में था। एक में डच लोग थे जो 59% थे और फ्रेंच 40% थे। ऐसा ही इसमें है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप सर आपने तो ये सेम ही बता दिया, उसमें बता दिया, इसमें बता दिया, इसमें अलग क्या है। ठीक है, इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं अलग क्या है। अब इसमें क्या है, अब दो भाषा दो अब श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका का रीजन कैसा है, मतलब कारण क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं। श्रीलंका में पहले हम श्रीलंका के बारे में पूरा समझते हैं, फिर बेल्जियम पे आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने बेल्जियम के बारे में, इस जो कितने लोग रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो अब श्रीलंका के बारे में जानते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से रीजन फॉर टेंशन। 1948 में क्या हुआ? इंडिपेंडेंस सिंग्लिश डोमिनेंस इन गवर्नमेंट। 1948 में स्वतंत्रता, सिंगली सरकार में प्रभुत्व था। सिंगलियों का क्या था? सरकार में इनका प्रभुत्व था, इनका सरकार में दबदबा था। ठीक है, सरकार इनके हिसाब से काम करती थी, इनको प्रमोट करती थी, इनको बढ़ावा दे रही थी। क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटिज्म, बहुसंख्यकवाद, ये ज़्यादा लोग हैं, बहुसंख्यकवाद हैं। तो अब इसको तमिलियंस को जब नहीं कर रही है तो इसमें डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगी। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो एकुमेंडेशन या फिर डिवीज़न। या फिर हम साझेदारी कर लें या फिर विभाजन कर लें, या फिर हम बंटवारा कर लें कि हमें आधा दे दो, आधा हमारा है, आधा इसका है। अलग अलग हो जाएं, अपनी सरकार खुद बना लें, अपना अलग कर लें, या फिर दोनों इकट्ठे हो जाएं, सिंग्लिश और तमिल। ठीक है, तभी तो समान अधिकार सबको मिलेंगे, नहीं तो उनके अधिकारों का तो हनन हो जाएगा, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब क्या है, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हैं। तो 1956 में क्या हुआ था, एक एक्ट पारित हुआ। उसमें क्या बताया गया कि सिंगली ऑफिशियल लैंग्वेज, जो सिंगली हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। सिंगलिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। डिसग्रेडेड तमिल, और तमिलियंस को क्या किया गया? उनकी इच्छाओं का हनन किया गया, यानी कि उनकी इच्छाओं को
दबाया गया। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है। अब आगे ये जानते हैं कि प्रीफरेंस पॉलिसी फॉर द सिंगलिश इन जॉब्स, और उनको नौकरियों में सिंगलियों को क्या किया गया, नौकरियों में सिंगली को क्या किया गया, नीतियां बनाई गई, उनके लिए पॉलिसी बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, संविधान में क्या किया गया, विल प्रमोट बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को क्या बढ़ावा देंगे, और उनको बौद्ध धर्म को संविधान में क्या बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये बात है श्रीलंका की। ठीक, अब ये सब होने के बाद अब जो तमिलियंस हैं, तमिलियंस क्या करेंगे दोस्तों, वो तमिलियंस इसका विरोध करेंगे। वो कहेंगे हमारी इच्छाओं को दबाया जा रहा है, हमें समान अधिकार चाहिए, हमें भी सिंगलिश की तरह, हमें भी सिंगलिश की तरह हमारे लिए भी जॉब के लिए, नौकरियों के लिए पॉलिसी बनाई जाए, हमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। ठीक है, समान समझा जाए। तो इसका हम पे क्या होगा, इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।